और चलिए कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। एक तरफ जहां आज अंकिता की शव का अंतिम संस्कार किया जाने इसकी तैयारियां हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। लेकिन इसी बीच अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है। हत्या से पहले अंकिता के साथ मारपीट की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकिता के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है, इसमें अंकिता की मौत की वजह पानी में दम घुटना बताया गया है, लेकिन मौत से पहले अंकिता के शरीर पर किसी ब्लंट फोर्स के चोट के निशान मिले और ऐसे में आशंका ये है कि नहर में अंकिता को फेंकने से पहले आरोपियों ने उसके साथ मारपीट तो नहीं की। ऐसे में अब अंकिता के परिजन आज अंतिम संस्कार से पहले फुल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी के मर्डर पर लोगों में आक्रोश है। शनिवार को गुस्से की ये आग न सिर्फ आरोपी के रिजॉर्ट पर भड़की, बल्कि बीजेपी विधायक की गाड़ी को भी गुस्साए लोगों ने घेर लिया और उसमें तोड़फोड़ की। बीजेपी नेता के आरोपी बेटे के जिस रिजॉर्ट को प्रशासन ने बुलडोजर चढ़ाकर तोड़ दिया, गुस्साए लोगों ने उसमें आग भी लगा दी। मामले के खुलासे और 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद शनिवार को उत्तराखंड के सीएम एक्शन में आए तो बीजेपी ने भी अपने नेता और उसके आरोपी बेटे के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। बावजूद इसके सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, तो विपक्ष भी सरकार को निशाने पर ले रहा है। अंकिता मर्डर केस में सरकार ने जहां तीनों आरोपियों को अरेस्ट किया, उसकी निशानदेही पर अंकिता का शव चिल्ला पावर हाउस के पास एक नहर से बरामद किया गया। उससे पहले आरोपी के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चढ़ाकर उसे तोड़ दिया गया। साथ ही रिजॉर्ट को फॉरेंसिक जांच के लिए सील कर दिया गया। इधर 5 और अवैध रिजॉर्ट को सील करने के साथ ही सरकार ने सभी डीएम को अवैध रिजॉर्ट्स के जांच के आदेश दिए हैं। लापरवाही के आरोप में उस पटवारी को भी निलंबित कर दिया गया है, जिसके इलाके में यह हत्या हुई है। धामी सरकार ने आरोपी के भाई अंकित आर्य को ओबीसी आयोग के पद से हटा दिया है। मामले की जांच के लिए डीआईजी की अगुवाई में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। अंकिता हत्याकांड में धामी सरकार एक्शन में है, तो लोगों के गुस्से को देखते हुए बीजेपी की तरफ से भी कार्रवाई की गई है। बीजेपी ने आरोपी के पिता पूर्व मंत्री विनोद आर्य और आरोपी के भाई अंकित आर्य को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। एसआईटी का गठन भी किया है, जिससे कि सारे पहलुओं की ठीक प्रकार से जांच हो, कोई भी अपराधी बच न पाए, कोई भी कोना हो वो खाली न रहे, और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो हो सकती है वो हम कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने भी एक्शन लिया है, जहां इनके भाई को और इनके पिताजी को पार्टी से निष्कासित किया है। वहीं सरकार से भी हमने उनको हटाया है। सरकार के एक दायित्व पर थे, वहां से भी हमने हटाया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार पीड़ित परिवार के कांटेक्ट में हैं। सीएम धामी ने ट्वीट कर बताया, आज अंकिता भंडारी के पिताजी से दूरभाष के माध्यम से बात करते हुए अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की। साथ ही उन्हें आश्वस्त किया कि राज्य सरकार इस जघन्य अपराध की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई करेगी, जो इस प्रकार के घृणित कार्य को करने वाले अपराधियों के लिए एक नजीर साबित होगी। सरकार के आदेश के बाद गठित एसआईटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। डीआईजी पी रेणुका देवी ने घटनास्थल का दौरा किया और एविडेंस कलेक्ट किए। शासन द्वारा आज एसआईटी का आदेश हुआ है, उसमें मेरे को इंचार्ज बनाया है और आज हमने एसआईटी टीम द्वारा आज हमने कहाँ पर इसको घटना हुआ है वहाँ पर निरीक्षण किया है एंड किस रिसोर्ट में वो काम करती थी वहाँ पर भी हमने देखा है और कहाँ पर इसको डेड बॉडी मिला है वो सारा जहाँ पर आज हमने टीम द्वारा निरीक्षण किया गया है एंड कितना भी एविडेंसेस हमें वहाँ पर मिल सके वो सारा एविडेंसेस को हमने इकट्ठा किया। हमारा प्रयास पूरा रहेगा, हम कितना भी एविडेंसेस सभी हम कोर्ट के सामने पुटअप करेंगे, कितना भी विटनेसेस है उनको हम कोर्ट के सामने ले आएंगे। सो हमारा पूरा प्रयास रहेगा 100% कितना भी अक्यूज्ड है इसमें, सो उनको बिल्कुल मैक्सिमम पनिशमेंट को इंश्योर करने के लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। अंकिता की हत्या के बाद उसके गांव में मातम पसरा है। लोग लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। परिवार ने इंसाफ का सवाल उठाया है। श्रीनगर में एनआईटी घाट पर आज अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले ऋषिकेश के एम्स में हुए पोस्टमार्टम में
चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हत्या से पहले अंकिता के साथ मारपीट की आशंका है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकिता के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। इधर अंकिता मर्डर केस में एक और अहम खुलासा हुआ है, जिसमें उसने रिजॉर्ट के ही एक स्टाफ को व्हाट्सएप के जरिए अपने साथ हो रही ज्यादती की जानकारी दी थी, लेकिन समय रहते उसे बचाया नहीं जा सका। आरोप है कि मुख्य आरोपी पुलकित आर्य अंकिता पर अपने रिजॉर्ट में गेस्ट्स को स्पेशल सर्विस देने के लिए दबाव बना रहा था, जिसके लिए अंकिता तैयार नहीं थी। यही शायद वो आधार रहा था जिसकी वजह से इनके बीच में हॉट टॉक हुआ। बच्ची नहीं चाहती थी कि सब वो जिस काम के लिए एज ए रिसेप्शनिस्ट वो यहाँ इस होटल में इस रिजॉर्ट में आई है, तो उसको रिसेप्शनिस्ट का काम करना था। हमारे पास कुछ साक्ष्य उसके मित्र के द्वारा, जो बच्ची है उसके दोस्त के द्वारा और कॉलीग के द्वारा दिए गए, जिसमें इस बात की पुष्टि हम करते हैं कि शायद उससे होटल ओनर या वो जो रिजॉर्ट ओनर है वो कुछ और अपेक्षा भी कर रहा था। एक और सरकार एक्शन में है तो विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने उत्तराखंड में ब्रिटिश काल के रेवेन्यू पुलिस सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। खंडूरी ने सीएम से रेवेन्यू पुलिस सिस्टम को फौरन खत्म करने के लिए चिट्ठी लिखी है। इस प्रदेश में तकरीबन 60% से अधिक भूभाग पे राजस्व पुलिस के द्वारा ही सारी कार्रवाई की जाती है, जिसमें तहसीलदार, पटवारी ये तमाम लोग होते हैं और इन्हीं के पास जो ग्रामीण हैं अपनी शिकायत लेके पहुंचते हैं। और इन इलाकों में अगर कोई आपराधिक घटना घटती है तो उसकी रिपोर्टिंग भी इन्हीं के द्वारा की जाती है, और जब ये लोग ट्रांसफर करते हैं इस मामले को नॉर्मल पुलिस को, उसके बाद पुलिस के अधीन ये मामला आता है और फिर उसके बाद जांच पड़ताल होती है। अंकिता मर्डर केस के तीनों आरोपी जहां 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में हैं, तो वहीं अंकिता का शव मिलने के बाद आरोपियों पर हत्या और साक्ष्य छिपाने की धाराएं बढ़ गई हैं। उत्तराखंड सरकार ने अंकिता के परिजनों को जल्द इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया है, लेकिन जिस तरह से देवभूमि में एक बेटी की बेरहमी से हत्या की गई है, उसके बाद से उत्तराखंड के लोगों में गुस्सा है। अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवाल है। आज अंकिता का अंतिम संस्कार किया जाना है, लेकिन अंकिता के पिता को बेटी की फुल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। उनका कहना है कि आरोपियों ने उनकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया, इसीलिए अभी भी रिपोर्ट का इंतजार अंकिता के पिता की ओर से किया जा रहा है और जब उन्हें रिपोर्ट मिल जाएगी इसके बाद ही वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करेंगे। अंकिता को इंसाफ मिले, इसको लेके परिवार वाले आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे साथ अंकिता के फादर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो आ गई है, आप लोगों को डेड बॉडी हैंडओवर कर दिया गया, क्या चाहते हैं आप लोग? क्या आज अंतिम संस्कार आप लोग करने वाले हैं? अभी मैंने अभी मैडम को फ़ोन किया है, डीएसपी जी को फ़ोन किया है, बात हुई उनसे कि मैं 1 बजे के आसपास अभी रुका रहूँगा और जब फाइनल रिपोर्ट आप भेजोगे तो उसी के बाद मैं अपने लड़के का देह संस्कार करूँगा। अच्छा, आप लोगों को क्या लग रहा है, क्यों फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करने चाहते हैं? इसकी वजह क्या है? जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई उसमें क्या दिक्कत आप लोगों को लग रही है? दिक्कत है इसमें, एक तो हमें पूरी विश्वास है कि मेरी लड़की के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया है, तो जिस हमने इनकी वीडियो बना रखी है वो हमारे पास है, तो उन्हीं सरकार के भी पास दे रखी हमारी, और हमारे पास भी है वीडियो रिकॉर्ड हमारे पास है। लेकिन जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का फाइनल रिपोर्ट हमें नहीं मिलती है और सार्वजनिक तौर पे वो नहीं करती है, तब तक हम अपने लड़के का देह संस्कार नहीं करेंगे। तो ये तस्वीरें आपके सामने अंकिता भंडारी की, जिन्हें एक नहर में फेंककर मार दिया गया था और इसका आरोप बीजेपी नेता के बेटे पर लगा है। हालांकि अब तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और पुलकित को कोर्ट में पेश किया जाएगा। परिवार अभी तक अंतिम संस्कार नहीं कर रहा है, परिवार को अभी फुल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। परिवार का कहना है कि इसके बाद वो अंकिता का अंतिम संस्कार करेंगे। अच्छा, आप लोगों को लग रहा है कि किसी भी तरह के अभी भी राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया जा रहा है कि या रसूखदार लोग हैं? हाँ, हो सकता है, क्योंकि वो क्रिमिनल है। विनोद कुमार जो है ये पहले राज्य मंत्री है, तो ये क्योंकि मैंने ऋषिकेश में भी देखा, इधर उधर भटक रहे थे, जगह जगह जा रहे थे, मुझे सूचना मिल रही थी कि इधर उधर जा रहे थे, लेकिन सरकार पता चला कि सरकार ने उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया गया। हाँ, हाँ, एक बात और, फिर जो बनंतरा रेजिडेंट है तो इन्होंने उसको अभी तोड़ना नहीं था, क्योंकि वहां से कई सबूत मिलेंगे कि कौन किस डेट को कौन से गेस्ट आया था, वो पूरी डिटेल मिलनी थी।
तो मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ से पूरे जो गेस्ट लोग जो जितने भी डेट वाइज आए उनके रिकॉर्ड चाहिए हमें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।